हेलो दोस्तों, आप सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं या स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं तो आपके लिए एवरी 10 ईयर हर 10 साल में एक सैलरी बढ़ने का अच्छा मौका आता है। एनुअल इंक्रीमेंट तो होता ही है, लेकिन पूरा जो हमारा पे का स्ट्रक्चर है उसको हर 10 साल में रिवाइज किया जाता है, जो कि ड्यू है 1 जनवरी 2026 से। दोस्तों, आज वीडियो बनाने का कारण ये है कि जो 1 जनवरी 2026 से कमीशन 8th पे कमीशन आना है, उसकी अभी तक कोई भी न्यूज़ सुनने में नहीं आ रही है। हाँ, कुछ और तरह की न्यूज़ें ज़रूर देखने को मिल रही हैं। जो न्यूज़ हमें देखने को मिल रही है उस न्यूज़ में एक बहुत बड़ी बात ये आ रही कि जो 7th पे कमीशन था उसने अपना काम फरवरी 2014 से शुरू कर दिया था। सितंबर 2013 में गठन करने के बाद वो जून 2016 में जो रिपोर्ट थी वो गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट कर ली थी और नया जो पे रिवीजन है वो लागू हो गया था। यहाँ पर अभी तक उसका कोई भी कमीशन का गठन नहीं हुआ है, तो इसको देखते हुए कयास लगाए जा रहे हैं कि कहीं कुछ बहुत बड़ा परिवर्तन तो नहीं आने वाला है, चाहे वो सैलरी के इंक्रीमेंट के मामले में हो, चाहे डीए के मामले में हो या पेंशन रिलेटेड मामले में हो। तो हमें इंतज़ार करना होगा। जिस तरह की महंगाई बढ़ रही है उस तरह की महंगाई को देखते हुए ये बहुत ज़रूरी है कि पे कमीशन आए और उसमें जो ग्रोथ हो वो इस तरह की हो कि महंगाई जो भी रेगुलर बढ़ती है उसको मीट आउट कर पाए। और हम सब कर्मचारी, लगभग 1 करोड़ से ज़्यादा कर्मचारी इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं कि ये पे रिवीजन आए, और पे कमीशन आएगा तो रिकमेंडेशन आएंगी, डेफिनेटली बढ़ोतरी होगी। उसी के साथ जब सेंट्रल पे कमीशन आता है तो उसी की रिकमेंडेशन ऑलमोस्ट स्टेट में भी अडॉप्ट कर ली जाती है। पिछला जो पे कमीशन आया था उसमें सरकार को 1 लाख करोड़ जो है हर साल में इतना खर्चा एडिशनल हो गया था। अब यहाँ पर मैं ये भी कहना चाहूँगा कि सरकार की इनकम भी कंपैरेटिवली बढ़ती जाती है और उस पर जो ये एम्प्लॉय का लोड पड़ रहा है, क्योंकि ये जितने भी ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट के अधिकतर नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, उससे सरकार चलाने में मदद मिलती है। जैसे उदाहरण के तौर पर कहें, पुलिस है, आपका सचिवालय में जितने भी सर्विसेज होती हैं, तो ये नॉन प्रॉफिटेबल काम करते हैं। अब पे कमीशन का गठन नहीं अभी रिसेंट में नहीं हो रहा है, ऐसी कंफर्मेशन जो फाइनेंस मिनिस्ट्री में स्टेट मिनिस्टर हैं पंकज चौधरी जी, उन्होंने कह भी दिया है। जब 2016 का पे कमीशन आया था तो जो 6 पे कमीशन में मिनिमम सैलरी 7,000 हुआ करती थी, वो मिनिमम सैलरी 18,000 हो गई थी। और बहुत टॉप की बात करें तो टॉप स्तर पे जो एम्प्लॉय होते हैं उनकी सैलरी मिनिमम 2.5 लाख रुपए हो गई थी, और वो सर्विस ईयर टू ईयर जो इंक्रीमेंट के साथ वो सैलरी बढ़ती जा रही थी। अगर पे कमीशन आता है तो एक्सपेक्टेशन कम से कम 25 से 30,000 रुपए कम से कम सैलरी मिनिमम होनी चाहिए। और एक फिटमेंट का फैक्टर होता है, फिटमेंट का फैक्टर यानी कि 2.57 जो था 7th पे कमीशन में, उसको 3.5 से 4 तक की उम्मीद की जा रही है। अब डीए हमने देखा है कि साल में 2 बार अनाउंस होता है, जनवरी और जुलाई में, लेकिन उसके साथ ऐसा उम्मीद की जा रही है कि ऐसा होना चाहिए कि जैसे जैसे जो इंडेक्सेस हैं, इन्फ्लेशन हमारे वहाँ बढ़ता है, उसके हिसाब से अलाइन हो जाना चाहिए डीए। जो लोग एम्प्लॉय रिटायर होने वाले हैं उनको फ़ायदा मिलेगा इस 8th पे रिवीजन का, अगर ये टाइम से हो जाता है तो। इसके अलावा कुछ अदर अलाउंसेस होते हैं, हाउस रेंट अलाउंस और अदर अलाउंस, इसके भी बढ़ने की संभावना बनी रहती है। और ये इन्फ्लेशन के साथ साथ डीए बढ़ने की जो पॉसिबिलिटी है उसके लिए बहुत डिमांड की जा रही है कि आपका डीए तो बढ़ता है 3%, महंगाई बढ़ जाती है 7%, तो इसको मीट आउट करने के लिए इन्फ्लेशन से लिंक बढ़ाने की मांग की जा रही है। अब जो बात आ रही है कि परफॉर्मेंस बेस्ड होगा, यानी कि जो इंक्रीमेंट मिलेंगे वो परफॉर्मेंस बेस्ड मिलेगा, उसके कुछ फेवर में और डिसफेवर में बातें हैं। जब परफॉर्मेंस बेस होगा तो परफॉर्मेंस लोग बढ़ाएंगे, क्योंकि जिनको अगर सैलरी अच्छी चाहिए होगी तो जैसे प्राइवेट सेक्टर में होता है वो अपनी परफॉर्मेंस को और अच्छा बेहतर करके देंगे। ऐसा होने पर लोगों की अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी, जिस जिम में जिसको जिस काम को जिम्मा सौंपा गया है वो उस काम को करेगा। और इसको कुछ इस तरह से किया जाएगा जैसे प्राइवेट सेक्टर में टारगेट होते हैं कि टारगेट इसने अचीव कर लिए तो उसको जो है सैलरी इतनी ज़्यादा मिल गई और प्रमोशन जल्दी मिल गया। और हमारे वहाँ जो भारत में रिसोर्सेस है उनका यूटिलाइजेशन भी बहुत अच्छा हो पाएगा। अब जो इसकी जो यूनियन है सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय की, वो कह रही है कि भैया ये देरी क्यों कर रहे हो, वो नाराज़ हो रही है इस बात पर और कह रही कि जल्दी इसका पे कमीशन का गठन कीजिए। और साथ साथ में उन्होंने ये भी मांग करी भाई जो ओपीएस चला करती थी उसका भी रिस्टोरेशन कर दीजिए। तो दोस्तों, इस बारे में आपका क्या सोचना है, आप भी जरूर अपने कमेंट नीचे लिखिएगा और कोई सुझाव दीजिएगा जिससे आने वाले, क्योंकि इस विषय पे अब काफ़ी सारे वीडियोज़ आएंगे
और सरकार अगर कुछ करेगी तो आपके सुझाव होंगे वो लोगों तक पहुंचते हैं, और जो लोग एक्टिव होते हैं वो सुझाव यूनियन तक और सरकार तक पहुंच पाएंगे। दोस्तों वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह के वीडियोस आपके लिए छोटे छोटे टाइम में एक अच्छे विषय को कवर करके मैं बनाने की कोशिश करता हूं, जिससे आपको कम समय में बेहतर जानकारी मिल पाए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।